वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपका अच्छा प्रिपरेशन चल रहा होगा। आपका बोर्ड भी नज़दीक है और जेई मेन 4 टाइम्स हो गया है, लेकिन उसके लिए भी कोई टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं है आपके पास में। इससे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हमने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हमने टेलीग्राम पर में दे दिया है, आप लोग शायद बनाए होंगे। और भी कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर भेजिएगा। आज हम लोग मोनोटोनिसिटी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले से बताएं कि पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो लेट अस स्टार्ट। मोनोटोनिसिटी यह आपको बोर्ड में भी और कंपटीशन दोनों में काम देगा। हम आपको थ्योरी शॉर्ट में बताए जा रहे हैं, सारा ट्रिक दिए जा रहे हैं और डिटेल पीडीएफ हम अटैच कर देंगे, जिससे कि कंप्लीट थ्योरी को आप रिवीजन आप अच्छी तरह से उसका कर सकें। मोनोटोनिसिटी में दो पार्ट होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा डिक्रीजिंग फंक्शन। सिर्फ मोनोटोनिसिटी कहना मीन्स इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ऐसा भी फंक्शन होता है जो कंप्लीटली इंक्रीजिंग हो सारे रियल नंबर पर, ऐसा भी फंक्शन होता है जो सारे रियल नंबर पर डिक्रीजिंग हो, या ऐसा भी फंक्शन होता है जो कुछ इंटरवल पर में इंक्रीज भी करेगा और कुछ इंटरवल पर में डिक्रीज भी करेगा। आखिर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है क्या, वो बताते हैं, फिर बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक कैसे आप निकाल लीजिएगा, कैसे बता पाएंगे कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। सबसे पहले देखें कि अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ इस तरह का बन रहा हो, यानी x जैसे जैसे x एक्सिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं राइट साइड की तरफ, वैसे वैसे y इजकल टू एफ एक्स में एफ एक्स का वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर x है और इससे आगे x लेकर के चले जाएं तो एफ एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया। इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। उसी तरह से अगर हम x बढ़ाते जाएं लेकिन एफ एक्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा हो, ऐसा ग्राफ जा रहा हो, तो इसे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। यानी x का तो वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन एफ एक्स डिक्रीज कर रहा है, एफ एक्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। यहां पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका यहां पर में x एक्सिस पर वैल्यू x1 हो, इस पॉइंट पर x2 हो, तो नेचुरली है यहां पर में इसका वैल्यू fx1 होगा, यहां fx2 होगा। x2 ग्रेटर देन x1 है, तो हम इसके लिए देख रहे हैं कि fx2 भी ग्रेटर देन fx1 आ रहा है। और भी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। अगर इसकी बात करें, यहां पर मान लीजिए x1 है, यहां x2 है, यानी ये fx2 और ये fx1। यहां देखें तो x2 तो ग्रेटर देन x1 है, लेकिन अगर हम fx2 की बात करें तो यह लेस देन fx1 बन रहा है। राइट? तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। अगर मान लीजिए ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, यहां इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट गया, मान लीजिए फिर से इंक्रीज कर रहा हो, तो इसे हम
नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं। यानी यहां पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जैसा अभी देखे हैं ये कांस्टेंट जा रहा है और यहां फिर से ये इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह से ये कब कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट फंक्शन हम लोग फंक्शन में पढ़े हैं और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए देखेंगे हम। मान लीजिए कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट चला गया, फिर डिक्रीज कर रहा हो, यानी यहां डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट आया, फिर डिक्रीज किया, तो इसे हम नॉन इंक्रीजिंग कहते हैं। केसेस ठीक उसी तरह से यहां तो आप समझ ही सकते हैं कि x का वैल्यू इस पॉइंट से लेकर के यहां तक अगर हम बढ़ाते हैं तभी फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहां से लेकर के हम यहां तक आते हैं, x इंक्रीज कर रहा है लेकिन fx पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसे ही कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो इसे नॉन इंक्रीजिंग यानी इंक्रीज नहीं करना। तो इंक्रीज नहीं करना मीन्स या तो डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह से नॉन डिक्रीज होना मीन्स या तो इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। राइट? अब सवाल उठता है कि इस तरह का फंक्शन कब पॉसिबल है। चारों ग्राफ से एक चीज तो पता चल रहा होगा आपको कि फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग यानी मोनोटोनिसिटी होने के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होना मस्ट है। अगर कोई फंक्शन ए से बी तक कंटिन्यूअस है तो इसी बीच में हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक कर सकते हैं। राइट? इससे रिलेटेड जितना प्रॉपर्टीज है वो भी हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। अब देखिए एक चीज, डोमेन रेंज के समय में एक पार्ट जो हम यहां सीखते हैं वो देख लीजिए। मान लीजिए कोई फंक्शन ने जो x के a से लेकर के x के b वैल्यू तक fa से fb हो रहा है। कंटिन्यूअस तो होगा ही। इस केस में a टू b डोमेन के लिए अगर x की हम बात करें कि a टू b है तो इसका रेंज हम लिखते हैं, x को डोमेन कहते हैं, याद होगा, fa टू fb। ठीक उसी तरह से अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ऐसे x का वैल्यू a, x का वैल्यू b, यानी fa से लेकर के fb तक। फिर से यहां अगर x बिलोंग्स टू a टू b हो तो हम इसका रेंज लिखेंगे fb से लेकर के fa तक। तो रेंज का कुछ पार्ट यहां भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर देखने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इतना ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा एग्जाम में? नहीं। अब हम आपको ट्रिक देते हैं, यहां देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी fx गिवन है आप f डैश x निकाल लीजिए। f डैश x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो इसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अगर f डैश x का वैल्यू लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0 हो तो इसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। एक तो मेथड हमारे पास में ये है, मेथड फर्स्ट।
दूसरा मेथड इसका है कि x1 ग्रेटर देन x2 अगर हो तो इस बीच में जो अभी ग्राफ बनाते समय हम नीचे लिखे थे कि अगर fx1 ग्रेटर देन fx2 आ रहा हो तो इंक्रीजिंग, और अगर x1 ग्रेटर देन x2 के लिए fx1 लेस देन fx2 आ रहा हो तो इसे डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो दो मेथड आपके पास में रहा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। आगे इस पर में कुछ क्वेश्चंस भी अभी हम देखेंगे और भी क्वेश्चंस हम आपके टेलीग्राम पर में दे देंगे। आप सिर्फ अगर इसका फर्स्ट मेथड तैयार रखें, यानी डिफरेंशिएट करके निकालना, तो हम आपको बता रहे हैं हर एक तरह का क्वेश्चन आप बना पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिर भी अगर कहीं कोई क्वेश्चंस रहे, प्रॉब्लम रहे, तो आप टेलीग्राम पर में जाकर के क्वेश्चन लें, देखें, हमें कमेंट करें क्वेश्चंस जहां भी डाउट आए और हम आपको सॉल्व करके भेजेंगे। आप ये था आज का मोनोटोनिसिटी पर में थ्योरी। कुछ ट्रिक्स भी हमने बताया है, प्रॉपर्टीज बताया है। प्रॉपर्टीज का PDF अटैच कर रहे हैं, उसे भी अच्छा से देखिएगा। और अगर इसको अच्छी तरह से देख के रखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जब आप इस पर प्रॉब्लम्स देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा और बिल्कुल समझेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बोर्ड में भी फायदा करेगा और आपके IIT JEE मेन एडवांस दोनों के लिए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ऑन रखें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।